नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। सागर में जो है कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है गैस के दाम में बढ़ोतरी और कमी को लेकर। गुड्डू राजा जी हमारे साथ। हाँ, देखिए, आपको मालूम है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं गैस नहीं मिल रही है। लोग गैस की लाइन में तो लगे हैं, साथ में लकड़ियों का इंतजाम में करने में लग गए हैं। बच्चे परेशान हैं, भूख के लिए परेशान है, दूध गर्म नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में पूरा देश परेशान है और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सब कुछ सामान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं। ये सब जनता देख ले, आप लाइनें देख रहे हैं, आपको सब पत्रकार हैं, सब देखते हैं क्या परेशानी हो रही है। साथ साथ डीजल पेट्रोल देख लें कितनी परेशानी हो रही है। महंगाई बढ़ने के चांस बहुत हो रहे हैं। आप देश को पीछे नहीं कर सकते हैं। देश जनता जाग रही है और जनता को जवाब देना पड़ेगा। महिलाएं भी हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है गैस से? भैया, घर में नाश्ता नहीं बन रहा, खाना में कमी करनी पड़ रही है। नंबर लगाया हुआ है, नंबर नहीं लग रहा है और बोलते हैं 25 दिन बाद और 30 दिन बाद से बुकिंग करने के बाद सिलेंडर आएगा। यदि देश में पर्याप्त गैस है तो फिर लाइन क्यों लगी है? आप देखने को चाहेंगे तो लाइन में खड़ी खड़ी महिलाएं बेहोश हो रही हैं। इनके घर में मजदूरी कमाने के लिए सिर्फ जो दिन में 200 मिल रहे हैं, अब उनके लिए 2000 का सिलेंडर मिल रहा है। वो कहाँ कमाएंगे? सब कुछ सामान्य है। प्रशासन सामने है, प्रशासन जवाब दे हम लोगों के। आप होटलों में जाके देखिए, अभी नाश्ता जो बन रहा है ना होटलों में, वो भट्टियों पे बन रहा है। मैंने खुद देखा जाके। मैंने कहा भैया सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या? बोले नहीं मिल रहा है। यदि मिल रहा होता तो फिर वो गैस उस पे बन रहा होता। नाश्ता है जो समोसे भजिए जो बन रहे हैं होटलों में, गैस पे बन रहे होते, लेकिन वो भट्टी पे बन रहा है। मैंने खुद देखे आगों से। अब ये जो बहुत ही शर्मनाक सीन कल देखने को मिला है जो ग्रुप्स में डला था। वो लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मरघटे से लोग वो लकड़ी और कोयला चोरी करके ला रहे और बाजार में बेच रहे हैं। मालूम है आपको? ये डला हुआ है फोटो और सारा न्यूज़ आया है, भास्कर में ही था। इतनी शर्मनाक के अध जले उनको छोड़ के और वहाँ मुर्दों को और वहाँ की लकड़ी और कोयला निकाल के और उनको बोरों में भर के और वो लोग बाजार में बेच रहे। और उनने कहा, खुल के स्टेटमेंट दे रहे कि क्या करें भैया, हमारे रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए वो पर्याप्त ईंधन नहीं है, गैस के सिलेंडर नहीं है, LPG नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो हम लोग कहाँ से लेके आओ? चोरी कर करके लेके आ रहे हैं। सोचो तो मरघटे से। ये इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हो मोहन यादव जी हो, इन लोगों को निश्चित रूप से बहुत शर्म आना चाहिए कि पूरे हमारा देश का कोई लेना ही देना नहीं हो उस युद्ध से, लेकिन आपके देश में जो शॉर्टेज हो रही है उसके लिए आपकी पॉलिसी और आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस का अगला कदम हम देखेंगे। हम लोग जनता के लिए किस तरह की कठिनाइयां नहीं आने देंगे। अगर यहाँ रेस्टोरेंट में और आम जनता को, महिलाओं को ये परेशानी आएगी तो हम उनकी लड़ाई को और तेज लड़ेंगे और उन्हें गैस सिलेंडर कैसे भी उपलब्ध करवाएंगे। भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर इससे नहीं काम चलता है तो। हाँ, बिल्कुल भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम लोग। तो वैसे ही तैयार कर दिया है कि आप भूखे रहो, कम खाना खाओ। इनके मंत्री बयान देने लगे हैं कि कम खाना में काम चलाओ। नहीं, और जो जिसके यहाँ होटल है और जिसके यहाँ मालूम उनका घर ही नहीं चल रहा, अब खाना वो कहाँ से बनाए, क्या करें, कैसे वो अपना व्यापार करें, बताओ। देखिए, नरेंद्र मोदी ने लाइन लगाओ योजना चालू की है। वो नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो चाहे कोरोना का हो, चाहे धन खाते की बात हो, चाहे आपदा में अवसर बनाने की बात हो, नरेंद्र मोदी ने लाइन लगाने की योजना चालू की। लाइन में खड़े खड़े लोग अटैक से ख़त्म हो रहे। लाइन से में खड़े खड़े लोग सुबह से शाम तक गैस का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? आत्मनिर्भर भारत ऐसा आत्मनिर्भर भारत है कि अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं और भारत आत्मनिर्भर भारत की पोल खुल गई है। ऐसा आत्मनिर्भर भारत है। इस भारत को कलंकित करने वाला नरेंद्र मोदी, इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को कालाबाजारी में कलंकित कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं यहाँ से कांग्रेस की तरफ से ये अपनी बात करता हूँ। तो ये थी कांग्रेस और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि अगर अब भी कुछ नहीं होगा तो वो भूख हड़ताल पर ही बैठेंगी।